सोशल मीडिया से बदली जा सकती है सरकार। सोशल मीडिया दुनिया भर में फैला है, लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव चुनाव पर गहरा असर डालता है। अमेरिका से लेकर भारत तक सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने लोगों के वोट देने के फैसले पर भी असर डाला है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 50% फर्स्ट टाइम वोटर और 40% देश के युवा वोटरों ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपना वोट दिया था। साफ है कि सोशल मीडिया नए जनरेशन के युवा वोटरों के फैसले को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप कैसे आपके वोट देने के फैसले को बदल सकता है। सोशल मीडिया चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रही। विदेश में सोशल मीडिया की भूमिका। पहली घटना का संबंध यूरोपीय संघ और ब्रिटेन से है। 2019 लोकसभा चुनाव में 50% फर्स्ट टाइम वोटर ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर वोट किया था। 40% देश के युवा ने भी माना कि उन्होंने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर ही वोट देने का फैसला किया था। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट देने उतरे थे। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसा किया था। विदेशी घटनाओं से समझिए कि कैसे सोशल मीडिया का लोगों पर पड़ता है असर। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग करने के लिए 13,493 ट्वीट्स बोट्स अकाउंट बनाए गए थे। हर 100 पोस्ट में से 60 पोस्ट ईयू के खिलाफ थे। परिणाम, लोगों ने ईयू से अलग होने का फैसला किया। पीएम टेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ा। 2016 के अमेरिका चुनाव ने खोली चुनावी खेल की पोल। साल 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था। मैदान में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन आमने सामने थे। इस चुनाव में ट्रंप की जीत हुई थी। आपको बता दें कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने फेसबुक से डेटा चुराकर ट्रंप को जिताने के लिए करोड़ों लोगों को प्रोपेगेंडा के जाल में फंसाया था। बोट्स अकाउंट्स के जरिए हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ केक वीडियो और न्यूज सर्कुलेट हो रहे थे। लोग इसे सही मानकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे। इस घटना से दुनिया ने इस बात को समझा कि कैसे और कितना सोशल मीडिया किसी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी घटना अमेरिका की है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने डेटा चुराकर करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रंप के पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम रहा कि ट्रंप सोशल मीडिया की वजह से राष्ट्रपति बन गए। तीसरी घटना मिस्र से ताल्लुक रखती है। 2013 में अरब क्रांति के दौरान सोशल मीडिया के जरिए मिस्र में युवाओं ने राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसका परिणाम रहा कि आंदोलन दबाने के लिए सेना ने सभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। कैसे वोट देने के फैसले को प्रभावित करता है सोशल मीडिया? ICEA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल के अंत तक स्मार्टफोन यूजर्स बढ़कर 82 करोड़ हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोगों को इंटरनेट की मायावी दुनिया की समझ कम है या नहीं है। ऐसे में उनके सामने इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए जानकारियों की बाढ़ आ जाए तो क्या वो सही है और गलत की पहचान कर पाएंगे? इसका जवाब नहीं है। सोशल मीडिया से लोकतंत्र की मूल भावना होती है आहत। सोशल मीडिया के जरिए जनता के मुद्दे को गौड़ करके गैर जरूरी बातों को चुनावी एजेंडे में शामिल कर दिया जाता है। जाति और धर्म के आधार पर चुनाव से पहले वोटर को आसानी से बांट दिया जाता है। बोट्स अकाउंट्स के जरिए पॉलिटिकल ओपिनियन को बदलने के लिए काम होता है। चुनाव में पैसे के बल पर अमीर कैंडिडेट सोशल मीडिया के जरिए मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। लोगों को सही सूचना मिलने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। इससे लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए 9 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सोशल मीडिया लोगों के ओपिनियन को प्रभावित करता है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की नींव होती है। ये नींव सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। लोगों को सही जानकारियां नहीं मिल पा रही होंगी तो वो ठीक से अपने फैसले नहीं ले पाएंगे। 5 राज्यों में भी सभी दलों के जरिए प्रचार की हो रही तैयारी। 5 राज्यों की सभी राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं। इनके आंकड़े इस तरह से काम कर रहे हैं। पंजाब में सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी कितनी दमदार, कितनी मजबूत। कांग्रेस फेसबुक पर 6 लाख फॉलोअर्स, ट्विटर पर 1,06,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 40,000 फॉलोअर्स। बीजेपी फेसबुक पर 3,07,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 67 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 8,000 फॉलोअर्स। अकाली दल फेसबुक पर 5,65,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 82,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1,05,000 फॉलोअर्स। आम आदमी पार्टी फेसबुक पर 17 लाख फॉलोअर्स, ट्विटर पर 1,05,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1,04,000 फॉलोअर्स। गोवा में सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी कितनी दमदार। कांग्रेस फेसबुक पर 3,63,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 30,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1,09,000 फॉलोअर्स। बीजेपी फेसबुक पर 1,46,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 66,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 13,000 फॉलोअर्स। आम आदमी पार्टी फेसबुक पर 1,63,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 37,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 5,000 फॉलोअर्स। यूपी में सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी कितनी दमदार। कांग्रेस फेसबुक पर 6 लाख फॉलोअर्स, ट्विटर पर 4,07,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स। बीजेपी फेसबुक पर 51 लाख फॉलोअर्स, ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स। सपा फेसबुक पर 32 लाख फॉलोअर्स, ट्विटर पर 29 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 25 लाख फॉलोअर्स। बसपा फेसबुक पर 1,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 27 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम नॉट एक्टिव। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी कितनी दमदार। कांग्रेस फेसबुक पर 1,03,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 69,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 9,000 फॉलोअर्स। बीजेपी फेसबुक पर 2,92,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 1,02,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 15,000 फॉलोअर्स। मणिपुर में सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी कितनी दमदार। कांग्रेस फेसबुक पर 49,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 10,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 416 फॉलोअर्स। बीजेपी फेसबुक पर 72,000 फॉलोअर्स,
ट्विटर पर 62,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 799 फॉलोअर्स, एनपीपी फेसबुक पर 42,000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 2,07,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 983 फॉलोअर्स। तो ये वो आंकड़े थे जो बताते हैं कि कौन सी पार्टी ने कहां अपने पैर जमा रखे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया नए जनरेशन के युवा वोटर्स के फैसले को बदलने की क्षमता रखता है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कहां पर कितनी फौज और फॉलोइंग है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।